सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रभु ने हमें एक सुनहरा मौका दिया फिर से आप लोगों के बीच में जुड़ने के लिए, कि मैं फिर से एक टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, जो बहुत ज़रूरी मैसेज है। आजकल जो हम संसार में देख रहे हैं कि कोई भी उठ खड़ा होता है और अपने आप को कुछ समझकर परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश करता है और बहुत सी भीड़ इकट्ठी कर कर उन लोगों को अंधकार में ले जाता है और उनको परमेश्वर की उस सच्चाई को जानने नहीं देता। हाँ मेरे प्रियो, आज ये मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो भटके हुए हैं, जो परमेश्वर का राज्य की खोज नहीं कर पा रहे, जो परमेश्वर को नहीं जान पा रहे। आज उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। तो कृपया करके आप यदि हमारी वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम निकालते हैं आज वचन कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है, जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज का ये टॉपिक है कि आजकल बहुत से ऐसे पौधे हैं, पौधों को परमेश्वर क्यों दर्शाता है, क्योंकि इस बारे में परमेश्वर अच्छे से जानता है कि शत्रु क्या करता है। परमेश्वर के कामों को रोकने के लिए पूरा भरपूर प्रयास करता है और हमारे ही बीच में वो काम करता है। हालेलुया। तो ठीक है, आज वचन में हम अच्छे से समझेंगे। जब हम वचन में चलेंगे तो हम शुरू करते हैं मत्ती अध्याय 13 24 से हम 30 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। क्या कह रहा है? किसके समान है? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। क्या बोया उसने? एक अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज बोने का मतलब कि वो उग कर अच्छा फल देगा। वो सड़ा हुआ बीज नहीं है, वो मुरझाने वाला और टूटने वाला बीज नहीं है, बल्कि अच्छा बीज है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ मेरे प्रियो, क्या चला गया? वो जंगली बीज बोकर चला गया, ताकि कोई जान ना सके। क्या ना कर सके? ताकि कोई जान ना सके कि इसमें जंगली बीज बोया गया है। उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि उस जगह, जिस जगह वो बीज बोया गया था, उसमें उसने नकली और जंगली बीज बोकर वो चला गया। कि जैसा परमेश्वर का उद्देश्य है इस संसार को फिर से अपने करीब लाना, अपने राज्य में ले जाना, मगर उसी प्रकार शैतान का क्या उद्देश्य है? उस दुष्ट का ये उद्देश्य है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, यानी कि मनुष्य जो हैं, वो कहाँ जाएं? वो
नरक में जाएं, वो परमेश्वर को ना जान पाए, इसीलिए वो जंगली बीज उनके बीच बोकर चला गया। आगे वचन में लिखा है, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने जो बोया है वो हमारे पास है। हालेलुया। क्या है? जो परमेश्वर ने बोया है वो हमारे पास है, प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो सच्ची दाखलता है पिता ने, वो हमारे ऊपर क्या हमारे लिए ठहरा दिया है। और बहुत से आज लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कुछ समझ कर खड़े हो जाते हैं और खुद को परमेश्वर का या खुदा का क्या बताते हैं, या तो दूत बताते हैं या खुद को उसके समान बताते हैं, और बहुत से लोगों को इकट्ठा करके उनको जादू और उनको तरह तरह के चमत्कार दिखाते हैं और कहते हैं कि हम उस खुदा की सेवा करते हैं, उस भगवान की सेवा करते हैं, हम उसके रूप के अनुसार होकर आए हैं या उसमें हम होकर आए हैं, तो अपने आप को भगवान बना बैठते हैं। और कई लोगों को वो परमेश्वर के मार्ग से भटका देते हैं, वो सच्चाई तक पहुंचने नहीं देते। वो हज़ारों की मंडली लेकर, लाखों की मंडली लेकर, करोड़ों की मंडली लेकर बैठ जाते हैं और उन मनुष्य का नाश होने का कारण वो बन जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जंगली दाना कौन है और सच्चा और अच्छा दाना कौन है, यानी कौन सा बीज अच्छा है। क्या वो बीज सदाकाल के लिए है जिस बीज के पीछे हम चल रहे हैं? हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि यही हमें परमेश्वर के राज्य में ले जा सकता है। आगे जो हम पढ़ेंगे, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटने के समय में काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि परमेश्वर ने उन दोनों को बढ़ने दिया, जो अच्छा बीज बोया गया था उनको भी, और जो जंगली बोया गया था उनको भी, मगर उनके लिए एक समय नियुक्त किया हुआ है। जब कटने का समय आएगा तो जो जंगली बीज है उनको जलाने के लिए इकट्ठा करेगा, यानी कि उनको खाड़ेगा और बांधेगा, और जलाने के लिए क्या करेगा? उस नरक की आग में झोंक देगा। और जो गेहूं है, जो अच्छा बीज जो उन्होंने बोया था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, वो कहाँ पर जाएगा? वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। और जब वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा और वो पौधा जिसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम भी कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। मगर जो उन लोगों के पीछे चलते हैं जो शैतान ने बोया है, तो वो लोग भी कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के राज्य से बाहर होंगे, और वहाँ पर क्या होगा? रोना और दांत पीसना होगा। ये मेरे प्रियो, अभी आपके पास समय है, आप उस सच्चाई को जानो, उस सच्चे परमेश्वर को जिसने इस संसार की सृष्टि की, जिसने सब कुछ बनाया और हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को दे दिया। क्या विश्वास करते हैं इस बात पर? क्योंकि कोई आपके पापों के लिए नहीं मारा गया। आपको बरगलाने के लिए बहुत आएंगे, आपको सच्चाई कोई नहीं दिखा सकता केवल प्रभु यीशु मसीह के अलावा।
सब अपना फ़ायदा के लिए, अपने फ़ायदे उठाने के लिए आपको भीड़ के लिए इकट्ठा करते हैं और एक दिन उनका नाश हो जाता है। और यदि आप उनके पीछे चलते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भी उनके साथ कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के राज्य से बाहर हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको और वचन में लेकर चलना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब मत्ती 15:13 में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, तब उसने 15:10 में लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे पिता ने मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पौधा प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर ने नहीं लगाया वो क्या होगा? वो उखाड़ा जाएगा। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जिसके पीछे चल रहे हैं, क्या उसको परमेश्वर ने लगाया है? क्या आप भी उसके साथ उखाड़े तो नहीं जा रहे? अभी आपको बहुत संतुष्टि मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत पैसा दौलत मिल रहा है, मगर हे मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आएगा जब न्याय होगा और उस दिन वो अपने दूतों को बोलेगा उखाड़ने के लिए। तो यदि आप उस जंगली पौधे में जुड़े हुए हैं तो आपका भी वही हाल होगा जो उस पौधे का होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है वचन, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है। कौन है वो अंधे मार्गदर्शक है, क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि वो अंधकार में चलते हैं, वो खुद अंधकार में चलते हैं और लोगों को भी अंधकार में ले जाते हैं। तो वचन कहता है कि वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। क्या कहता है? आपको ये जानने की ज़रूरत है, जिसके पीछे आप चलते हैं, जिसकी बातों को आप मानते हैं, क्या वो आपको स्वर्ग में ले जा सकता है, या वो आपके जीवन को नाश कर रहा है, या वो आपको परमेश्वर के करीब आने नहीं दे रहा? क्योंकि ये राज्य का सुसमाचार है, ये इस पृथ्वी के लिए नहीं, इसमें बसने के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है जो परमेश्वर तक पहुंचा सकता है आपको। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15:1-11 तक हम पढ़ेंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। क्या कहा? एक वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। और यहां पर कह रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। कौन है सच्ची दाखलता? यीशु मसीह है। और मेरा पिता क्या है? मेरा पिता किसान है। हालेलुया। क्योंकि पिता ने किसको लगाया? पिता ने यीशु मसीह को लगाया, और वही सच्ची दाखलता है, और उसी के द्वारा हम भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूं। हालेलुया। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम आगे वचन में चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दाखलता बताते हैं, क्योंकि प्रभु पिता ने वो पौधा यीशु मसीह को लगाया। और यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम भी परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया है। आज वो पिता के दाहिने हाथ में के साथ बैठा हुआ है, इसीलिए वो भी हमको
अपने पिता के राज्य में, अपने राज्य में हमको लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वही है जो हमें पुत्र होने का अधिकार देता है, हमें राज्य का वारिस होने का अधिकार देता है। मेरे प्रियो, तो आज आप ये जान लो कि आप किसके पीछे जा रहे हो। क्या आप भटके हुए के पीछे तो नहीं जा रहे? क्या आप अंधे मार्गदर्शकों के पीछे तो नहीं जा रहे? क्या आप उनके पीछे तो नहीं जा रहे जिनको अपना भविष्य नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, और जो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये आपके ऊपर बात है कि आप उस सच्ची दाखलता को चुनना चाहते हैं या आप जंगली पौधों को चुनना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का एक दिन न्याय का दिन होगा, और उस वक्त परमेश्वर अपने दूतों को कहेगा कि जो जंगली है उनको उखाड़कर जलाने के लिए बांध लो, और जो गेहूं हैं उनको मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको और एक अच्छे से और ज़्यादा समझाना चाहता हूँ। मैं प्रेरितों के काम में आपको लेकर जाना चाहता हूँ कि उस वक्त भी क्या हुआ, कुछ लोग खड़े हुए। हाँ मेरे प्रियो, उस वक्त भी जब प्रभु यीशु मसीह चले गए थे, तो उस वक्त भी कुछ लोग खड़े हुए। हम प्रेरितों काम में पढ़ेंगे 5 के 34 से 38 तक हम पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके नाम से बड़े बड़े काम कर रहे थे, सुसमाचार को फैला रहे थे, तो वहाँ के जो यहूदी लोग थे, जो परमेश्वर का भय मानते थे, जो यीशु मसीह को कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था पर चलते थे, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने उन लोगों को धमकाना और मारना, उनको कोड़े लगाना, ये सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया कि इनको मारा जाए, इनको सताया जाए। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर क्या कर रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और लोगों को चंगाई दे रहे थे। तो उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति था। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इज़राइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले, आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है। कहता है कि इन दिनों से पहले थ्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो तब तो मिट जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, क्या कहा उसने कि यदि लोग अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो आप शांत रहो, आप कुछ मत करो, क्योंकि ये जो लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं इनका क्या होगा, ये एक दिन मिट जाएंगे जैसे वो लोग मिट गए। तो आप क्या करो, आप इनको छेड़ो मत, आप इनके साथ कुछ मत करो। और कहता है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हाँ मेरे प्रियो, क्या समझाया उन्होंने? उसने उनको समझाया कि यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम इनसे कुछ मत कहो, यदि तुम इनको रोकोगे तो तुम क्या होगे, परमेश्वर से लड़ने वाले होंगे। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना
और चेलों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और यदि आज हम देखते हैं तो पूरे विश्व में आज यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले बहुत लोग हैं। क्योंकि यदि ये मनुष्य की मर्जी से होता तो ये कब का मिट जाता और सिमट जाता, मगर ये परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य को बचाना, हर एक मनुष्य को अपने राज्य में वापस बुलाना। हालेलुया। तो इसको बहुत लोग आए मिटाने के लिए, इस मत को मिटा के लिए बहुत लोग खड़े हुए और बहुतों ने कोशिश करी इसको मिटाने के लिए, मगर ये परमेश्वर का काम है और ये बढ़ता और फैलता जा रहा है। हालेलुया। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये रुकते हुए भी नहीं रुका और बहुत से लोग बढ़ाते हुए भी नहीं बढ़ पाए। मेरे कहने का मतलब है कि आज बहुत से लोग अपने आप को कुछ भी समझ बैठते हैं और बहुत से लोगों को इकट्ठा करके अपने पास बिठाते हैं और भीड़ की भीड़ उनके पास होती है, मगर हम उस भीड़ को देखकर उन पर तरस आता है। क्यों? क्योंकि उनका जो चरवाहा है वो सच्चा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं है, वो द्वार नहीं है, वो खुद तो स्वर्ग नहीं जाएंगे और ना आप लोगों को स्वर्ग में जाने देंगे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे यही विनती और निवेदन करता हूँ कि आप सच्चाई को जानो और आप सच्ची दाग लता के पास आओ, ताकि परमेश्वर उस जंगली दाग लता में से निकाल कर आपको सच्ची दाग लता में साटे और आप प्रभु यीशु मसीह में फलवंत हो। हालेलुया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आज का वचन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वचन अच्छा लगा है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यारों दोस्तों में जो भटके हुए हैं, जिनको अपना सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिल पा रहा, वो उसको ग्रहण करने पाए। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग विश्वास में बढ़ें और ज़्यादा प्रभु में आशीष पाएं, अनुग्रह कर दया करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की।